नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 9 की। इससे पहले मॉडल पेपर 8 तक हो चुके हैं। आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, तो लास्ट तक देखना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है कमीज और परिधान। देखो कमीज है ना, वो किस में आता है? परिधान यानी कपड़ों में, यानी पहनने वाले कपड़ों में आता है। तो ये टेबल किस में आएगी? टेबल अध्ययन में नहीं, टेबल आएगी फर्नीचर में। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल किस में आती है? फर्नीचर में आती है। और कमीज किस में आएगी? परिधान यानी पहनने वाले कपड़ों में आएगा। ठीक है, यानी कि एक पार्ट है। किसका है ये कमीज? परिधान यानी पहनने वाले कपड़ों का एक पार्ट है। उसी प्रकार टेबल किसका पार्ट है? फर्नीचर का पार्ट है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दिए गए संख्याओं की समुच्चय से। यानी कि ये समुच्चय है ना, ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार इनमें से किसी एक में संबंध होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक संबंध दिखाई दे रहा है कि अगर हम 4 की पावर 1 करें तो क्या आएगा? 4। वहीं 4 की पावर अगर हम 2 करें तो क्या आएगा? 16। और अगर 4 की पावर 3 कर दें तो क्या आएगा? 64। यानी कि देखो बेस तो सेम है, उनकी पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार देखो यहाँ पर अगर बेस सेम होगा तो पावर बढ़ेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ 16 है बेस, यहाँ देखो 32 हो गया। तो इसका मतलब अगर 16 का स्क्वायर करते हैं तो 32 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, 5 का ये यहाँ पर स्क्वायर करने पर 25 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 3 देखो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का अगर पावर 1 करें तो क्या आएगा? 3। और अगर पावर बढ़ा दें, 3 की पावर 2 करें तो क्या आएगा? 9। और 3 की पावर अगर 3 कर दें तो क्या आएगा? 27। ये ऑप्शन 3 में आ रहा है। और यही जो अपना संबंध है वो दिखाई दे रहा है इसमें। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अन्य से भिन्न को पहचानिए। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से अलग कौन सा है वो बताना है। देखो नदी दे रखा है, झील दे रखा है, नहर दे रखा है और बादल दे रखे हैं। देखो यहाँ पर अगर दिखाई दे तो चारों ऑप्शन है कि पानी से रिलेटेड है। ठीक है, पानी से रिलेटेड, पर देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है ना, जो नदी, झील और नहर, ये तीनों क्या है? ये तीनों है जो धरती पे या ज़मीन पे है जल के स्रोत। ठीक है, पर ये बादल जो है ना वो जल धरती पे नहीं होकर ये आकाश में है। तो अलग कौन सा हो गया? 4 नंबर, बादल अलग हो गया ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। यहाँ पर देखो भिन्न शब्द युग्म का चयन करना है। मधुमक्खी, छत्ता दे रखा है, चूहा, बिल दे रखा है, हवेली, महल दे रखा है, चिड़िया, घोंसला दे रखा है। देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सभी में एक एक संबंध दिखाई दे रहा है कि देखो मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। लेकिन देखो हवेली और महल, ये दोनों क्या है? रहने के स्थान है। ठीक है, तो यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन 3 अपना अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब रहने के स्थान दिखाई दे रहे हैं, पर ये दोनों क्या है कि दोनों ही रहने के स्थान है। बाकी में एक में जो जिनका बसेरा है वो, और एक बाकी इनमें दोनों में देखो यहाँ पर हवेली और महल दोनों में ही रहने वाले हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से असंगत को चुनिए। देखो अलग बताना है इनमें असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम इनमें संबंध देखते हैं। देखो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर देखो एन कितने पे? 14 पे। ओ कितने पे? 15 पे। एल कितने पे? 12 पे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है, और लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार ये इसको देखते हैं। तो इसको देखें तो डी कितने पे आता है? 4 पे। ई आता है 5 पे। और बी आता है कितने पे? 2 पे। तो 4 से देखो 1 प्लस का हुआ है 5,
और यहाँ देखो 4 से 2 माइनस का हुआ है 2, ठीक है। इसमें भी देखो 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 माइनस का हो गया और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। पर यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, आर कितने पे 18 पे, टी कितने पे 20 पे और पी कितने पे आता है 16 पे। तो यहाँ से अगर यहाँ देखें तो माइनस का 2 तो हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ देखो 18 से 20 यानी 19 आना चाहिए था, माइनस का 1 होना चाहिए था, प्लस का 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्लस के 2 रहे तो ये गलत हो गया, तो असंगत हो गया। असंगत होता है तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित वर्णमाला में आपके दाएं ओर से, यहाँ पे देखो 2 नहीं है, यहाँ पर है 9, ठीक है। 90 अक्षर से बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दे रखा है दायां और यहाँ पर दे रखा है बायां। हमें पता है कि जब लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो लेफ़्ट कितना दे रखा है 7 और यहाँ पर राइट कितना दे रखा है 9, 7 और 9 कितने हुए 16 हुए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 16 अगर किस तरफ से, दाईं तरफ से, ठीक है। ये बोला है ना आपके दाईं ओर से, तो दाईं तरफ से देखोगे तो 16 नंबर पे कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 यानी के आना चाहिए। के तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो ये देखो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो दाईं ओर से है ना 90 के अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो देखो 90वां अक्षर कौन सा है और उसके बाईं ओर 7वां अक्षर बताना है। तो हम क्या करते हैं, जब लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो उनको दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या है 16। अगर हम दाईं तरफ से काउंट करते हुए चलें तो 16 नंबर पर आता है क्या, के, और के ऑप्शन में यहाँ पर दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और छोर से 5वें अक्षर, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड से कितना 5वां अक्षर के दाईं ओर, दाईं यानी राइट साइड कितना 10 वह अक्षर कौन सा होगा। तो हमें बताना है कि 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब देखो लेफ़्ट और राइट दे रखा हो, लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो उनको जोड़ देते हैं। तो देखो 5 + 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 15। और अगर बाईं तरफ से देखें तो बाईं तरफ से 15वें अक्षर कौन सा होगा, बाईं तरफ से अगर 15 अक्षर देखें तो 15 होता है ओ यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ठीक है। और हाँ शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यदि किसी कोड भाषा में जो ये शब्द दे रखा है को अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में जो ये शब्द दे रखा है उसको किस प्रकार लिखेंगे। तो ये अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। इसमें रिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग देखेंगे। सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखते हैं। तो इसकी देखो 3 आएगा, 1 12 3 21 20 और 1। यहाँ देखो यहाँ दे रखा है कितना 4 26 13 2 22 19 21 और 26। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखो 3 है और यहाँ क्या है 4, तो इसका मतलब 1 प्लस का हुआ है। यहाँ देखो यहाँ कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ पर है 26, तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। अब आप बोलोगे कि माइनस का 1 कैसे हुआ। देखो कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है कि जब 26 अक्षर ख़त्म होने के बाद में जब 27 नंबर दे रखा हो या, तो उसका मतलब होता है कि 1 नंबर पर आ गए, हम ए पे आ गए, ठीक है। 27 का मतलब ए आ गया। इसी प्रकार अगर उसमें से कम करोगे, 26 में से कम करोगे क्या, एक मतलब 1 में से अगर कम करोगे तो वो घूम के कहाँ चला जाएगा, 26 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 26 आ गया, यहाँ देखो यहाँ पर देखोगे तो प्लस का क्या होगा 1, यहाँ देखोगे तो माइनस का 1, यहाँ देखोगे तो प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1
और फिर माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार यानी क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, फिर माइनस का हुआ है, फिर प्लस का 1 हुआ है, फिर माइनस का हुआ है। तो यहाँ देखेंगे उसमें यहाँ दे रखा है कितना, 13, 1, 4, 18, 1 और 19। क्या करना है, प्लस का 1 करना है, तो क्या आएगा 14। 14 पे क्या आता है, n, देखो n सब में है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26। 26 पे क्या आता है z, z में सभी में दे रखा है ये, यानी ऑप्शन 4 नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है 4, 4 में से अगर एक कम प्लस का करोगे 1 तो क्या आएगा 5, 5 पे क्या आता है ई। फिर देखो 18 में अगर प्लस माइनस का 1 करोगे तो 17, 17 पे क्या आता है क्यों, प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर आएगा बी, 2 नंबर 2 पर क्या आता है बी। और यहाँ पर देखो 19 में से माइनस का 1 करोगे तो कितना है 18, 18 पे क्या आता है आर। तो यहाँ देखो एन जेड ई क्यों, क्यों यानी ये हट जाएगा, क्यों बी आ गया और आर आ गया, यानी ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्या किया गया है, प्लस का 1 किया गया, फिर माइनस का 1 किया गया, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये रिलेशन देखने पर हमारे पास ऑप्शन 3 बन जाता है और ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे यदि एक कोड दे रखा है अपने पास 9, 8, 7 का अर्थ दे रखा है, ये दे रखा है अर्थ, उसी प्रकार 7, 3, 2 का अर्थ दे रखा है गॉड गिव्स नेचर, ठीक है। नेचर दे रखा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 8, 2 और 4 का दे रखा है मिल्क एंड नेचर। तो 4 से किसको संकेतित किया गया है, या इसमें से बताना है कि 4 का संकेत कौन सा है। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ दे रखा है 9, 8, 7, ठीक है। तो इसका क्या दे रखा है, काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। फिर दे रखा है अपने पास 7, 3, 2, इसका क्या दे रखा है गॉड गिव नेचर, ठीक है। फिर देखो यहाँ दे रखा है 8, 2, 4, इसका दे रखा है मिल्क एंड नेचर। अब हमें बताना है कि 4 का कौन सा होगा, 4 का संकेत कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर अब क्या करोगे इसमें, अब जो कॉमन है ना वो हटाया जाएगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 8 है और इसमें भी 8 है, ठीक है। अगर इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है तो इनमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पर मिल्क दे रखा है और इसमें भी मिल्क दे रहा है, तो 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब हुआ मिल्क, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर उसके बाद में देखें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अगर इन दोनों में देखें 732 और 824 में 2 कॉमन है रहा है, तो 2 इनमें भी कहीं ना कहीं कॉमन आएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 है, तो इसमें देखो इसमें गॉड गिव्स नेचर दे रखा है, इसमें मिल्क एंड नेचर दे रखा है, तो नेचर कॉमन आ रहा है, तो ये भी 2 का संकेतक हो गया नेचर। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एंड बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 4 बच गया। तो 4 का क्या होगा, 4 का कोड है एंड यानी ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 का कोड क्या है एंड, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, हमने कॉमन ढूंढा है इनमें और जो कॉमन है उनको हटा दिया और हमें 4 का चाहिए था, 4 का हमें कोड मिल गया, एंड मिल गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या है ऑप्शन दे, एक निश्चित कूट भाषा में ये शब्द है इसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में काइंड शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में रिलेशन देखने के लिए क्या करें, नंबरिंग, इनका नंबरिंग करेंगे, इनका कोड लिखेंगे। तो नंबर देखो सी कितने पे आता है 3 पे, क्यों यूँ आता है कितने पे 21 पे, टी 20 और ई 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए तो बी कितने पे 2 पे, यहाँ पर आ जाएगा 20, 19 और 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हो रहा है माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, तो यहाँ पर भी सब में माइनस का 1 हो रहा है। इसी प्रकार काइंड को लिखेंगे तो 11, 9, 14, 4, माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 10, इसमें माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा 8, इसमें माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा 13 और इसमें माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा 3। तो देखो 10 जे आएगा, 8 एच आएगा, 13 एम आएगा, 3 क्या आएगा सी आएगा। तो देखो
JHMC, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांक के समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। देखो यहाँ पर अगर हमें चयन करना है, जो ऑप्शन इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पर क्या आएगा, तो एक कमेंट करो, देखिए क्या आएगा एक बार। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, 13, 10 से 13 होता है तो प्लस का 3 हो रहा है। 13 से अगर यहाँ देखें तो 16, फिर से प्लस का 3 हो रहा है। 16 से यहाँ देखें तो क्या आएगा, 19, 19 का प्लस का 3 हो रहा है। 19 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर प्लस का 3 करना पड़ेगा। 3 करोगे तो 19 के में 3 अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 22। देखो ये अगर ऑप्शन देखें तो 22 का एक ही ऑप्शन है, तो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा एक। यहाँ पर एग्ज़ाम में तो चलो यहाँ से अब आगे बढ़ जाएंगे, पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, पूरा सोल्व करोगे तो यहाँ देखो पी कितने पे आता है, 16 पे, और एम कितने पे आता है, 13 पे। तो क्या हुआ है, माइनस का 3। 13 से अगर हम देखें तो जे कितने पे आता है, 10 पे, तो फिर यहाँ माइनस का 3। 10 से अगर जी पे चले तो जी कितने पे, 7 पे, तो यहाँ पर माइनस का 3। जी से अगर माइनस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 7 में से अगर माइनस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 4, और 4 पे क्या आता है, डी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी 1, 8, 4, 27, 9 में अगला पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला पद कौन सा होगा। यहाँ पर देखो अगर इसमें 2 श्रेणी चल रही है, एक तो चल रही है 1, 4, 9, ठीक है, एक चल रही है 8, 27 और नेक्स्ट पद। तो देखो अगर हम देखें तो 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर फिर आगे चला जाएगा। दूसरी अपने पास जो बनी हुई है वो क्या है, अगर इसको देखें तो 2 किसका है, ये 8 है ना, ये 2 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो 27 के ये 9 के बाद में जो पद आएगा वो क्या आएगा, 4 का क्यूब आएगा, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो शब्दकोश के क्रम में इनको जमाना है। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन आता है। हमें पता है डिक्शनरी में इस शब्द को कैसे जमा करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो CRI और CRI, चारों ऑप्शन में CRI कॉमन है। तो उसके आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो 20, ये टी है ना, ये कितने पे आता है, 20 पे आता है। फिर यहाँ टी दे रखा है तो ये भी 20 पे आएगा। यहाँ एस दे रखा है, ये कितने पे आता है, 19 पे। यहाँ पर भी एस दे रखा है तो ये किस पे आता है, 19 पे। फिर देखो एस, इन दोनों में एस कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया तो फिर क्या करोगे, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो उसके आगे वाला देखेंगे तो एस के बाद में आई आता है, और यहाँ पर पी है। आई कितने पे आता है, आई 9 पे और पी का 16 पे। तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। तो देखो 3 नंबर ऑप्शन में इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर 4 नंबर उसके बाद आएगा। ठीक है, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर देखो टी तक तो दोनों में सेम है। टी के बाद में यहाँ आई दे रखा है और यहाँ ई दे रखा है। ई दे रखा है तो ई 5 पे आता है और आई 9 पे आता है। तो 5 वाला पहले आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखो 3 4 3 4, यहाँ पर नहीं है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो यहाँ पर अगर हमें बताना है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कोण बताना है तो क्या करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला क्या होता है, 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटा 2। ठीक है, 11 मिनट कितने हैं, 20। ठीक है, माइनस 60 घंटे कितने हैं, 2 बटा कितना, 2। 11 दूना 22 यानी 220, माइनस 6 दूनी 12, 120 बटा 2। यहाँ पर देखोगे तो 220 में से 120 कम करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। उसमें भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा, 50 डिग्री।
यानी कि दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला याद है तो साफ कर लोगे इसको, ठीक है। इसमें दे रखा श्वेता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद, देखो श्वेता कहाँ चल रही है, 8 मीटर दक्षिण की ओर। हमें पता है, देखो हमें क्या पता है, ये क्या है दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व, ठीक है। कहाँ जा रही है, 8 मीटर दक्षिण की ओर जा रही है, ये 8 मीटर दक्षिण की ओर की। चलने के बाद वहाँ से दायां घूमकर, देखो यहाँ से दायां घूमोगे, दायां यानी क्लॉकवाइज साइड इस तरफ आएगा, कितना 5 मीटर चली। पुनः वह दायां घूमकर, देखो यहाँ से अगर जाओगे तो क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड ये हो गया, तो ये कितना 3 मीटर, ठीक है। तो बताओ कि वह अब किस दिशा में जा रही है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा में पता है कि कौन सी है, यहाँ से देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर आएगी, उत्तर, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण, और ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। अब हमें पता है कि घड़ी में कितना बजा रहा है, 4:30 बजा रहा है, तो ये क्या 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजेंगे तो घंटे की सुई तो ये हो रहेगी और मिनट की सुई यहाँ रहेगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर मिनट की सुई को पूर्व दिशा में रखें तो ये क्या, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा हो गई, यानी ये पूर्व हो गई, तो पूर्व के सामने वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हो गई, देखो ये पूर्व है, ये कौन सी होगी, उत्तर हो गई, और ये कौन सी है, पश्चिम होगी, तो ये नीचे वाली दिशा दक्षिण होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो घंटे वाली सुई है ये किस दिशा में, तो ये दिशा बतानी है, ये क्या है उत्तर और ये क्या है पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कौन सी दिशा में है घंटे वाली सुई का, जो सुई है ना वो किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िए और जानवरों को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो अगर हम देखें तो हाथी, ये क्या है, जानवर होंगे, ठीक है, जानवर हैं, और इसमें क्या है, हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग हैं, हाथी और भेड़िया, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ये तो आसान सा है, इसमें इतना ज़्यादा कोई टिपिकल बात नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो बताओ, देखे क्या, कमेंट करो, देखे क्या आएगा इसमें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, ए बी का भाई है, एक क्या है, बी का भाई है, ये बी है, ए इसका भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है, तो ये बी की भी माँ होगी, ठीक है। बी माँ है तो इन दोनों का, ए इसका एक पति भी होगा, और वो क्या है, ठीक है। यहाँ देखो आगे क्या बोल रहा है, बी डी की पोती है, ये बी है ना वो डी की पोती है, डी की पोती है तो इसका पति है, पति का कोई पिता होगा, कौन होगा, डी होगा, और ये क्या है, पोती है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एफ ए का बेटा है, एफ क्या है, ए का बेटा है, ठीक है, समझ गए। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है, एफ का डी से क्या रिश्ता है, इनका रिश्ता बताना। तो अगर हम देखें, बी क्या है, डी की पोती बता रखा है, ए बी का भाई है, तो ये क्या होगा, पोता होगा, और पोते का अगर बेटा पूछा जाए तो पोते का बेटा क्या होगा, परपोता होगा। तो अगर हम देखें तो एफ़ का डी से क्या रिश्ता होगा, एफ़ का रिश्ता क्या होगा, परपोते का रिश्ता होगा, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
डी का क्या होगा, एफ परपोता होगा। से का आंसर नहीं देना है मेरे को, हमें देना है जो से के अलावा है एफ का। एफ क्या है, परपोता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सार्थक क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मानसून आएगा, यानी ऑप्शन 2 आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो अगर मानसून आता है तो मानसून आने के बाद में क्या होगी, वर्षा होगी। एक वर्षा होगी, तो वर्षा होने के बाद में अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आने के बाद में क्या होगा, बचाव कार्य होगा। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन में देखो दो एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। फिर देखो क्या हुआ, बचाव कार्य हो गया, तो उसके बाद में शरण दी जाएगी, और जब शरण दे देंगे तो जाके राहत मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, मानसून आया, मानसून आने के बाद में वर्षा आई, वर्षा अगर अधिक हुई तो क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद में क्या किया गया, बचाव कार्य। बचाव कार्य करने के बाद में क्या, शरण दी गई, और शरण देने के बाद में ही राहत मिली। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एक पेपर है उसको पहले इस तरफ और इस तरफ करके बीच में मोड़ा गया है, फिर बीच में मोड़ने के बाद में उसको एक तरफ ऊपर की साइड मोड़ा गया है। ऊपर की साइड मोड़ने के बाद में उसमें क्या है, ट्रायंगल काटा गया है। ट्रायंगल काटा गया है, तो देखो अगर इसको देखें तो इसको वापस अगर नीचे की तरफ खोलोगे तो वो ट्रायंगल यहाँ पर उल्टा बनेगा। ठीक है, जब ये दोनों अगर बीच में बने हुए हैं तो अगर इसको इस तरफ खोलोगे तो भी इसी प्रकार से 2 ट्रायंगल बनेंगे, और इस तरफ खोलोगे तो भी इस तरफ क्या, 2 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, सीधा और उल्टा, यानी कि ये पेपर हो गया, इस पेपर में 3 ट्रायंगल बनेंगे इस ऊपर की ओर सीधे, और 3 ट्रायंगल बनेंगे नीचे उल्टे, उन्हीं के नीचे नीचे। ठीक है, कौन सी आकृति में है, आकृति नंबर सी में है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना। कमेंट ज़रूर कर देना कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।